नाजरीन को बड़ी ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। ईद उल अजहा आज मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। फैसलाबाद डिवीजन भर में नमाज ईद के इज्तिमा छोटी बड़ी मसाजिद में नमाज ईद अदा की गई। समाजी कारोबारी शख्सियात समेत अहले इस्लाम की कोरोना समेत दीगर आफात से निजात की दुआएं की गई। फर्जंदान इस्लाम की जानिब से अल्लाह की राह में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। फेस्को और वासा ने शहरियों की ईद की खुशियां बर्बाद कर दी। फैसलाबाद में शदीद बारिश से बिजली बंद होगी। 24 घंटे बाद भी बिजली बहाल न हो सकी। ईद के रोज 30 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। आपको इस हवाले से आगाह करते चलें, बिजली बंद होने से लोग पानी से महरूम हो गए। फैसलाबाद में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया। कई लोग ईद न पढ़ सके और शदीद बारिश ने ईद के इंतजाम भी दरहम बरहम कर दिए। फेस्को बिजली बहाली में मुकम्मल नाकाम नजर आई और कैनाल रोड पर शहरियों ने रोड ब्लॉक करके एहतजाज किया। वासा नकासियाब के मसाइल हल करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। ईद के मौके पर शहरी फेस्को और वासा के सामने बेबस नजर आए। ईद की खुशियां मनाना तो दूर की बात, कई इलाकों में शहरी आपको इस हवाले से आगाह करते चलें कि मदीना टाउन, वाई ब्लॉक और गुलशन रफीक कॉलोनी में कई घंटों से बिजली बंद है। कैनाल रोड के अतराफ बिजली बंदिश के खिलाफ लोगों का मुजाहिरा। शहबाज टाउन, गुलबहार कॉलोनी, जड़ावाला रोड, झुमरा में बिजली बंद है। इसी पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद जफर डोगर साहब से। जी सर, बताएगा इस हवाले से। जी, इस ईद के मौका पर तो जो शहरी इदारे हैं, खासतौर पर फेस्को और वासा, इन्होंने बहुत मायूस किया है शहरियों को। बहुत शदीद परेशानी और मुसीबत में मुबतला कर दिया और ईद की खुशियां शहरियों की जो हैं बर्बाद करके रख दी है। 2 दिन बारिश क्या हुई कि पूरे शहर के मुतअद्दिद इलाकों के फीडर स्ट्रिप कर गए और बिजली 24 घंटे गुजरने के बावजूद बहाल नहीं हो सकी। बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां बिजली ना होने की वजह से पानी भी मुयस्सर नहीं आता, क्योंकि लोग पंप के जरिए ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करते हैं। जब बिजली नहीं है तो पानी भी नहीं है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फेस्को की जानिब से ईद पर लोड शेडिंग न करने के वादे हवा हो गए। मदीना टाउन ईडन गार्डन में 3 रोज से बिजली बंद है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा वकास बेग से। जो वकास, बताएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान का दिन है, लेकिन इसके बावजूद शहरी सरापा एहतजाज है फेस्को के खिलाफ। चूंकि फेस्को की जानिब से ये ऐलानात किए गए थे कि ईद के दिनों में लोड शेडिंग जो है वो नहीं की जाएगी, लेकिन इसके बावजूद फैसलाबाद के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली बंद है। और सूरत हाल ये हो चुकी है कि शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ईद की नमाज अदा करना जो है वो भी मुश्किल रहा इनके लिए, चूंकि ना वजू के लिए पानी मौजूद है और ना घर में कपड़े इस्त्री करने के लिए बिजली मौजूद है। इलाकों की अगर बात की जाए तो फैसलाबाद के एलीट क्लास इलाके हैं सारे। ईडन गार्डन इसमें शामिल है, मॉडल कॉलोनी इसमें शामिल है, इसके अलावा सूसा रोड शामिल है, जिनाब ब्लॉक शामिल है, मदीना टाउन शामिल है। बहुत से इलाके जो कि तमाम तर खयाबान कॉलोनी के साथ साथ जो है दीगर इलाके मदीना टाउन वाई ब्लॉक जो है ये भी बिजली की बंदिश का सामना कर रहे हैं। 3 रोज से बिजली जो है बंद है। इस वक्त शहरियों ने एहतजाज कर रखा है। कैनाल रोड फेस्को ऑफिस के सामने मुकम्मल तौर पे ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर रखा है। इस वक्त हमारे साथ सोसाइटी के चेयरमैन भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे। आप ये बताइएगा मियां आसिफ साहब के बिजली की बंदिश है, आपने 3 दिन से बिजली बंद है, तो पहले हुकाम से बात हुई है आपकी? भाईजान, हम रोजाना आते हैं, जीएम फेस्को के पास भी हमारे आते हैं रोजाना। फील्ड में लाइनमैन ही नहीं है, 2 लाइनमैन है, इतना बड़ा एरिया है, ठीक है, कोई सुनता ही नहीं है। चीफ एग्जेक्टिव फेस्को साहब तो गुजरात बैठे हैं, कोई फोन ही नहीं सुन रहा, कोई एमएनए फोन नहीं सुन रहा, कोई काम ही नहीं हो रहा। हमारी 28 घंटे से बिजली बंद है, घर में पानी नहीं है, छोटे छोटे इंतजाम बेहतर न किए जा सके। बहुत शुक्रिया वकास बेग तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात मियां फारूक हबीब का हल्के का दौरा। 4 घंटा घर पहुंचे, लोगों से ईद भी मिली। इस पर बात करेंगे बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, ईद कुर्बान के हवाले से जो है ईद की नमाज के बाद अब सियासी सरगर्मियाँ और दीगर सरगर्मियाँ जो शुरू हो चुकी हैं। मियां फारूक हबीब वज़ीर मुमलिकत इत्तलात व नशरियात जो हैं, अभी उन्होंने घंटाघर चौक में FWMC के कैंप का विज़िट किया है। खुसूसी तौर पर तैयार करदे जो बैग्स हैं वो लोगों में तकसीम किए हैं और आवाम को आगाही भी फराहम किया है। CEO FWMC काशिफ रज़ा अवान जो है वो भी मौजूद हैं। फारूक साहब मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फारूक भाई, कैसे देखते हैं, यहाँ आए हैं ईद की नमाज के, लोगों से मुलाकात भी की, ईद भी मिली है और ये बैग भी तकसीम की?
देखें, आज पहले तो तमाम देखने वालों को जो है वो ईद मुबारक, ईद उल अज़हा मुबारक। और दूसरा ये है कि सफाई निस्फ़ ईमान है और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो हमेशा की तरह आज भी इनके वर्कर्स जो हैं वो ऑन ग्राउंड हैं और कोशिश ये है कि जो अलाइशें हैं जो जानवरों की कुर्बानी के बाद हैं उसको फौरी तौर के ऊपर जो है वो ठिकाने लगाया जा सके ताकि शहर की सफाई का अमल भी साथ साथ रह सके और शहर को हम जो है वो बदबू से भी बचा सकें। और इस पे जो है वो FWMC के कैंप का हमने विज़िट किया है। इन्होंने खसूसी तौर के ऊपर जो है वो ये बैग्स तैयार करवाए हैं, जिन बैग्स में आवाम से अपील है कि ये बैग्स इनके कैंप्स में भी पड़े हैं, लोगों को डिस्ट्रीब्यूट भी किए हैं। घर घर जाके इन्होंने उन बैग्स के अंदर जो है वो अपनी अलाइशों को डालकर पैक कर इनकी गाड़ियों के जो है वो हवाले करें। और वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स जो हैं वो जगह जगह जो है इनके पास पहुंच रहे हैं। इनका हेल्पलाइन नंबर भी है, कॉल नंबर भी है, उस कॉल नंबर के ऊपर भी कॉल करें और इंशाल्लाह ये अलाइशें जो हैं वो आपकी ठिकाने लगाएंगे। और हम इनके वर्कर्स की भी हौसला अफजाई कर रहे हैं और इनकी काविशों को भी सराह रहे हैं और ख़ुद ऑन ग्राउंड जो है इनकी जो अमलदारी है, जो इनकी यहाँ पर परफॉर्मेंस है, उसका मैं ख़ुद भी जायज़ा ले रहा हूँ। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद और DPO उमर फारूक ने ईद घर वालों से दूर कैंप ऑफिस में बनाई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा ब्यूरो चीफ तैयब सैफ से। जी तैयब, बताइएगा। आज बिल्कुल सिटी 41 के तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के हवाले से तो वो बाकायदा तौर पे शुरू हो चुकी हैं और तमाम लोगों ने ईद की नमाज अदा कर ली है। अगर हम टोबा टैक्सिंग की बात करते हैं तो पुलिस लाइन के अंदर DC साहब और DPO साहब ने तमाम जो पुलिस मुलाजमान हैं, ऑफिसरान हैं, उनके साथ ईद की नमाज अदा की है। तो इसी वाले से सबसे पहले DC साहब से बात करते हैं। सर, क्या पैगाम देंगे आज के दिन के हवाले से और साथ में ये भी बताइएगा कि किस चीज़ की कुर्बानी आप कर रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको ईद मुबारक जी। आपको पता है कि एक तो मानसून का सीज़न स्टार्ट है, तो उसके साथ साथ हमारी ईद कुर्बान के में जो कोशिशें हैं वो इसके अंदर थोड़ी सी मुश्किल आ जाती है। आवाम से यही भरपूर अपील है कि इस दफ़ा हुकूमत ने बड़े मरबूत इंतजामात किए हुए हैं। शॉपर बैग्स हम लोगों ने तैयार किए हैं। इसके अलावा हर UC लेवल के ऊपर एक गड़ा खोद के तो उसके अंदर हम कुर्बानी की जो फजलात हैं उसको दफन करेंगे। और हमारा जो अमला है वो मुस्तैद है। कल भी रात को बारिश होती रही है, परसों भी रात को सारा दिन बारिश हुई। उसकी वजह से हमारे जो सैनिटरी वर्कर्स हैं वो इस दफ़ा डबल जो है उनको काम करना पड़ा है। एक तो बारिश को भी वो टैकल कर रहे हैं और उसके साथ साथ कुर्बानी के भी मसले मसाइल हैं तो उनको भी देखेंगे। तो इंशाल्लाह ताला उसके लिए हम नबरतज़मा होने के लिए तैयार हैं और आवाम से भी भरपूर अपील है कि वो हमारे साथ ताउन करें और जो कुर्बानी की जो हमारी जो फजलात हैं उनको उस जगह के ऊपर जहाँ फेंके जहाँ पर उनको कहा गया। जी बिल्कुल। सर, ये साथ में ये भी बताइएगा कि कुर्बानी किसकी कर रहे हैं? फैमिली साथ है आपके या अकेले ही कर रहे हैं? नहीं, फैमिली इस वक्त साथ नहीं है, फैमिली बाद में आ जाएगी। बकरे की कुर्बानी करेंगे जी, बकरे की कुर्बानी करेंगे। DPO सब मौजूद हैं। सर, आप बताइएगा कि आप किस चीज़ की कुर्बानी कर रहे हैं और साथ ही साथ नौजवानों की सिक्योरिटी के हवाले से बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह के फजल करम से आखिरी नमाज ज़िले में जो है वो पुलिस लाइन में अदा की गई और अल्लाह के फजल करम से ईद की तमाम इज्तिमात जो मसाजिद में थे या खुले इज्तिमात थे सब कंप्लीट हो चुके हैं। तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि पूरे टोबा टैक्सिंग में हस्बे ज़ाब्ता फुल प्रूफ सिक्योरिटी अरेंजमेंट जो है वो ईद की नमाज़ों में दिए गए हैं। अब लोग जो हैं वो कुर्बानी कर रहे हैं। मेरी तरफ से तमाम अहले टोबा टैक्सिंग को, सुबह पंजाब की अवाम को और पूरे पाकिस्तान की अवाम को ईद मुबारक। आपके तवज्जुह से सिटी 41 को भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। और जो आपने दूसरा सवाल किया, मैं इंशाल्लाह आज बकरे की कुर्बानी करूंगा। मेरी लोगों से रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान और DC मोहम्मद अली ने DHQ अस्पताल इमरजेंसी का दौरा किया और ईद के मौके पर उन्होंने इमरजेंसी में आए मरीजों की इयादत की। इसी पर तफसीलात जानते हैं शराज बट से। जी शराज, आगाह कीजिएगा। फैसलाबाद के DHQ हॉस्पिटल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां पर इस वक्त DC फैसलाबाद मोहम्मद अली ने और कमिश्नर फैसलाबाद साकिब मनान ने यहाँ का दौरा किया है, यहाँ के मरीजों से मुलाकात की है, इयादत की है। इसके साथ साथ उनको मिठाई के साथ साथ ईदी भी दी है। ख़ास तौर पर उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो उन लोगों के हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे जो कि कुदरती बीमारियों की वजह से किसी न किसी वजह से ईद जो है वो अपनी अस्पताल में गुजार रहे हैं या किसी किसी तरीके से जो है अपने प्यारों से दूर हैं। तो मोहम्मद अली साहब मेरे साथ मौजूद से बात करते हैं। सर, बताइएगा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आपको बहुत ईद मुबारक हो। उन लोगों के लिए एक मैसेज जो ख़ास तौर पर किसी न किसी कुदरती बीमारी की वजह से आज का दिन भी मजबूरन अस्पताल में गुजारने पर मजबूर है। ये सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको और आपकी तमाम टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक। आज यहाँ आने का मकसद बेसिकली यही था कि यहाँ पर जो मरीज़ आए हुए हैं, क्योंकि मर्ज़ एक इंसान के इख्तियार में नहीं होता और कोई यहाँ खुशी से नहीं आता,
तो हमारा मकसद ये था कि इन लोगों को भी ईद की खुशियों में शामिल किया जाए, और जो बेचारे यहाँ किसी दर्द या किसी मजबूरी की वजह से मौजूद हैं तो उनको ये एहसास हो कि ज़िला इंतज़ामिया फैसलाबाद भी उनके साथ है। ज़िला इंतज़ामिया साथ है। कमिश्नर फैसलाबाद साकिब अनान साहब मेरे साथ मौजूद है। साहब, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सिटी, क्या कहना चाहेंगे फैसलाबाद के सरकारी अस्पताल के हवाले से, जो यहाँ पर मरीज़ हैं उनके हवाले से? आप आए यहाँ पर, उनको ईद मुबारक किया है, तो ये इन इट ऑफ इट सेल्फ एक नेकी भी है और उनका वैसे भी एक हौसला अफजाई भी हुई है, क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया। यहाँ पर मैं और डीसी साहब को खसूसी हिदायत पर आए जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब चीफ मिनिस्टर पंजाब की, और मकसद इसका यही था कि वो लोग जो आज किसी हादसे की वजह से या परेशानी की वजह से हॉस्पिटल में हैं उनको हम अपनी खुशी में शामिल करें। आज के दौरे का एक मकसद ये भी है कि यहाँ पर मेडिकल की और पैरामेडिकल की जो टीम काम कर रही है वो भी अपने अजीज़ों की खुशियाँ छोड़ के यहाँ पर ड्यूटी दे रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई भी करने का मकसद था। आखिर में सिर्फ एक पैगाम भी मैं देना चाहूँगा कि हम कोरोना की चौथी वेव में किसी वक्त भी दाखिल हो सकते हैं। इस ईद पे एहतियात का दामन हमने हाथ से नहीं छोड़ना, और एहतियात में यही है कि वैक्सीन कराएं, मास्क लगा के रखें और समाजी फासले का ख्याल करें। मास्क लगा के रखें, ख़ास तौर पर वैक्सीनेशन जो है, अगर फर्स्ट डोज लगवा लिया सेकंड डोज लाजमी लगवाएं, और यही पैगाम देने के लिए जो है यहाँ हॉस्पिटल इंतज़ामिया, हॉस्पिटल के पूरा बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। MNA राजा रियाज अहमद खान की जानिब से सुन्नत इब्राहिमी अदा कर दी गई। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा फजील अहमद से। जी फजील, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, MNA राजा रियाज अहमद खान की जानिब से कुर्बानी का फरीज़ा सर अंजाम दे दिया गया है, और डेरे पर जो सपोर्टर्स हैं हल्का के उनकी आमद का सिलसिला भी जारी है। ईद की मुबारकबाद दी जा रही है, और इस ईद के मौका पर राजा रियाज अहमद खान क्या पैगाम देंगे अहले इस्लाम को? कुर्बानी के मौका पर राजा रियाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे। जी सर, बताइएगा क्या कहते हैं, कुर्बानी इसार का नाम है, कुर्बानी के मौका पर क्या पैगाम देंगे अहले इस्लाम को? जी, सबसे पहले तो मैं तमाम पाकिस्तानियों को और तमाम आलम इस्लाम के कोई कुर्बानी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, और कुर्बानी के मौके पर यही पैगाम दूंगा कि सब मिलजुल कर अपने इख्तलाफात ख़त्म करके पाकिस्तान की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।